आप जब तक अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाते, तब तक नहीं आती है। साथ बैठो, बात पूरी करो, और ये नहीं कि चाय के कप के साथ बैठो, नहीं, सामने आमने सामने बैठो, एक एक पॉइंट लो, देखो ये बात ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई। इतने जुड़े हुए होते हैं ना अंदर से कि हम सोचते हैं नहीं इसका ऐसा मूड होगा ना इसलिए ऐसे है, मैं फिर से बात करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, एक चांस और दे देता हूँ। वो चांस देने के चक्कर में ना आप खुद अपने आप से दूर होते जा रहे हो। तभी मैंने कहा ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो वो कह सकते हैं कि ब्लेम गेम खेल जाएंगे यहाँ पे कि आपने भी तो मैसेज नहीं किया था, तो मैं तो बिजी थी, तो आप भी तो मैसेज कर सकते थे, या बिजी था। डोरमैट मत बनो कि अपने हिसाब से उन्होंने आपको जब चाहा तब आपको फोन कर लिया अपने काम के लिए, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर दी और आप अपनी गिल्ट में भी आ जाओगे। दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग। प्लीज वहां से हट जाओ। लोग अपने हिसाब से उसको जोड़ते हैं और मोड़ते हैं और तोड़ते हैं। करेक्ट। मत अपने आप को यूज होने दो, क्योंकि फिर वो बाद में ना आपको बड़ा गिल्ट लाता है, यार मैं उसकी बातों में आ गया था। किसी को हाय का जवाब हेलो देने में 1 सेकंड नहीं लगता है। भैया एक बार समझ लो, लोग अपना व्यवहार अपनी नीड्स को देख के बदलते हैं। आपने पूरा दिन अपना वैसे प्लान कर रखा और ये रिकरिंग हो रहा है 1 2 3 बार, इट्स अ रेड फ्लैग। इस निशान को पहचानो। इस दूसरे वाले को रियलाइज कराओ अपनी इंपॉर्टेंस कि अगर तुम कर सकते हो, तुम बिजी हो, तो हम भी बिजी हैं। रिश्ते में अगर तुम एक ही तरफ से मिलता रहेगा तो क्या तुम उसको सुख भोग सकते हो? बदलता हुआ व्यवहार ना जहर की तरह होता है। जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो, आप रिलेशनशिप में हो। उसने आपके साथ अपनी मेमोरीज बनाई हुई होंगी, उसने आपसे बातें करी होंगी, उसने कुछ बड़ी अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर किए होंगे। और रिलेशनशिप एक बहुत मेजर फैक्टर होता है जो आपके हार्ट चक्र को अफेक्ट करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रिश्तों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और आजकल लोग भी ब्रेकअप और दूर हटने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, और इस तरह से प्रैक्टिकल वे में ख़त्म करते हैं जिससे कि आगे कभी उनको ज़रूरत हो तो रिश्ते को कंटिन्यू कर सके। इसी के साथ बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, और हार्ट ब्रेक्स के बाद आता है एक ऐसा फेज़ जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि एग्जिट कैसे करना है। आज हम इसी एग्जिट पॉलिसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं, किसी हार्ट ब्रेक से निकल सकते हैं, और हार्ट ब्रेक से पहले आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, क्या इंडिकेशंस ऐसे हैं, कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं जो हमको बताते हैं कि इस रिश्ते में आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अपने एफर्ट्स, अपनी चीज़ें इसमें अब वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह वर्षा संगल जी मौजूद हैं, जो एक हीलिंग एक्सपर्ट हैं और हमको बताएंगी, और आज रिश्तों को बचाने का एक नया नज़रिया उनसे हमें देखने को सुनने को मिलेगा। तो वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ऋषभ। और आज का हमारा सीरीज़ का ये पॉडकास्ट है, और इसमें हम फिर से चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज आजकल जैसे मेट्रो सिटीज़ और बाकी सिटीज़ में हम अपने काम में इन्वॉल्व इतना हो गए हैं कि हम रिश्तों पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, और कई बार हमारे हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, तो हम एक ऐसे फेज़ में चले जाते हैं जहाँ से हमें एग्जिट करना नहीं आता एक्चुअली। क्योंकि प्यार करना सबको आता है, लेकिन और हील करना खुद को, अगर हार्ट ब्रेक हो रहा है तो हील करना किसी को नहीं आता। वो एग्जिट पॉलिसी पे आज हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ वो रेड फ्लैग्स पर भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या क्या ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमको पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि नहीं बाबा हो गया, इसमें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या हमको जानकारी मिलने वाली है? अब सबसे पहले मैं आपसे वो जानना चाहूँगा। मैंने रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। मुझे लगता है लव से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप जब तक अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाते, तब तक नहीं आती है। जनरली क्या होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही बात करी, एग्जिट पे आ जाते हैं लोग। कम्युनिकेशन ही बहुत पुअर होता है आजकल रिलेशनशिप में। करेक्ट। झगड़ा हुआ, एक आदमी झगड़ा करेगा, दूसरा बोलता जा रहा है, वो चुप हो जाएगा और फिर वो वहाँ से हट जाएगा। तो आप अकेले से कितनी बात करोगे? कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए। अगर आपके किसी से प्यार है तब भी, नहीं है तब भी, मिसअंडरस्टैंडिंग है तब भी, साथ बैठो,
बात पूरी करो, और ये नहीं कि चाय के कप के साथ बैठो, नहीं, सामने आमने सामने बैठो, एक एक पॉइंट लो, देखो ये बात ऐसे हुई ऐसे हुई ऐसे हुई, तुम्हारा इस पे रिएक्शन ये था जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्या तुम इसको बता सकते हो क्यों? क्योंकि अगर आप ही सब कुछ इनपुट देते जाओगे रिलेशनशिप में और सामने वाला कुछ नहीं दे रहा है तो ऑफ कोर्स वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है। तो सबसे पहले बात तो कि प्लीज दोनों जगह से देखो कि दोनों चाह रहे हैं रिलेशनशिप या नहीं चाह रहे हैं। अगर एक बहुत कोल्ड वे में बिहेव करता है तो प्लीज दूसरे पार्टनर को भी समझ जाना चाहिए कि ये मुझे लेट गो कर रहा है, ये मुझे सीरियसली नहीं लेता इस रिलेशनशिप में, तो मुझे इसे अब एंड कर देना चाहिए। पर कई बार हम इतने जुड़े हुए होते हैं ना अंदर से कि हम सोचते हैं नहीं इसका ऐसा मूड होगा ना इसलिए ऐसे है, मैं फिर से बात करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, एक चांस और दे देता हूँ। वो चांस देने के चक्कर में ना आप खुद अपने आप से दूर होते जा रहे हो। तभी मैंने कहा ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। प्लीज रेड फ्लैग में सबसे पहली चीज आती है कि अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है और वो 2-3 बार कर चुका है तो उसे सेकंड चांस शायद वो डिजर्व नहीं करता है। प्लीज मत दो उसको, और उससे वहां से अपने आप को दूरी बनाना इसे ही कहते हैं कि हटना इसे ही कहते हैं। प्लीज हटना शुरू करो, अपने आप को डोरमेट मत शो करो। जनरली लोग रिलेशनशिप में अपने आप को डोरमेट बना लेते हैं। राइट, क्या वो रियली पे करता है? नहीं, वो नहीं करता है। तो यही चीज है आजकल रिलेशनशिप में, इसलिए इतने हार्ट ब्रेक होते हैं। तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही, ऐसे ऐसे चलते हैं। अभी मैं रिसेंटली कहीं देख रही थी कि आजकल तो डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ गया है। राइट, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। क्या रीजन है? क्योंकि लोग टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। अच्छा मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी तो हट जा, और ये भी नहीं कि उससे पूरी तरह से हट गए हों, वो उनको थॉट्स में हैमर भी करता रहता है, याद भी आता रहता है, और वो किसी नई रिलेशनशिप में जाते हैं ना तो वो पुराने वाले के लिए सोचते रहते हैं कि वो ऐसे करता था ऐसे करता था। इसका मतलब तुमने मूव ऑन तो 100% नहीं किया। जब तुमने मूव ऑन ही नहीं किया तो तुम कैसे कह रहे हो भैया वो सिर्फ फिजिकली तुम्हारी स्पेस से हटा है, एनर्जेटिकली अभी भी वो तुम्हारी स्पेस को होल्ड किए बैठा है या बैठी है, जो भी जेंडर है, लेकिन हम वो मानते ही नहीं है। अब ये मनवाने के लिए आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको उसका पूरा फिनिश करना होता है। जैसे हम दोनों बिहाइंड द कैमरास बात कर रहे थे ऋषभ कि भाई अगर मुझे किसी से पार्टनरशिप खत्म करनी होती है, रिलेशनशिप खत्म करनी होती है या किसी के साथ दोस्ती खत्म करनी होती है तो मैं उससे बैठाता हूँ कि भाई तू मुझे सारी बात बता, फिर इसके बाद नहीं है। अगर नहीं बनी तो नहीं है। मेरा हमेशा से रहता है, और मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन वे है कि अगर आपका किसी से नहीं चल पा रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको बुलाओ, बैठाओ और फिगर आउट करो। फिगर आउट होता है बेस्ट है, नहीं होता है तो वो एंडिंग कम से कम दोनों तरफ के माइंडसेट में हो जाए कि भाई अब एंड है, आगे कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आजकल पता है वर्षा जी क्या हो रहा है, मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि लोग नए नए तरीके निकालते हैं। जैसे उनको कब आपकी जरूरत पड़ जाए उन्हें नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, बातचीत करते हुए ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, है ना। और ब्रेक लेने के बाद अगर 15 दिन जैसे बात नहीं किया, 15 दिन के बाद अगर तुमने मैसेज किया या बात हुई या उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने कनेक्ट किया, तो आप बोलेंगे कि भाई आपने मैसेज नहीं, तो वो कह सकते हैं कि ब्लेम गेम खेल जाएंगे यहाँ पे कि आपने भी तो मैसेज नहीं किया था, तो मैं तो बिजी थी तो आप भी तो मैसेज कर सकते थे, या बिजी था आप भी तो मैसेज कर सकते थे, तो वहां पे। और फिर वो चाहेंगे कि पुरानी शर्तों पे रिश्ता कंटिन्यू हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हार्श अब रिलेशनशिप्स के लिए बनता जा रहा है। इन ऐसी चीजों को पहचानने के लिए क्या ऐसी रेड फ्लैग है, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा इसमें कि पहले से जब कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे ऐसे क्या इंडिकेशन, क्या रेड फ्लैग्स ऐसे आ जाते हैं जब हमको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। अब भाई वो आपको काटने लगेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से फोन करेंगे, आपके मैसेजेस के भी जवाब अपने हिसाब से देंगे। आप समझ रहे, अरे मैं तो देखा ही नहीं था, अरे मैं तो मोबाइल ही नहीं था मेरे हाथ में, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे क्या हो गया है, वो कोई भी वो ग्रीन टिक हटा सकता है ना, ब्लू टिक हटा सकता है, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला तुम्हारा मैसेज क्या है। ये समझो ये रेड फ्लैग है, वो अपने हिसाब से आपको कर रहे हैं। प्लीज मैंने भी क्या कहा था, एक डोरमेट मत बनो।
कि अपने हिसाब से उन्होंने आपको जब चाहा तब आपको फोन कर लिया अपने काम के लिए, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर दी। फिर जब उन्होंने याद आया कि अरे ये काम तो वो कर सकता है, अरे यार मैं बिजी हो गया था, मैं चला गया था, मैं टाउन में नहीं था, मैं ऐसे था, मैं बीमार था, तूने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं रखा है, तुझे तो मेरी परवाह होनी चाहिए थी, तू समझ जाता मैं किसी चीज में बड़ा परेशान था। ये क्या है, ये बात आपके ऊपर थोप रहे हैं वो। अब वो आपके ऊपर थोप रहे हैं भैया कि तूने नहीं किया, मुझे विलन बन जाएंगे। हाँ, है ना, और आप अपनी गिल्ट में भी आ जाओगे। दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग। प्लीज वहां से हट जाओ। जैसे वो पोलाइटली कह रहे हैं ना आपको, आप कह दो आप तूने बिल्कुल सही कहा, देख मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ एंड लेट मी नो एंड ऑल दैट। जैसे ये बातें होती है मैं तुझे बताऊंगा। ये ना बड़ी थिन वायर होती है देखो लोगों के बीच में, एनर्जेटिकली ना थिन वायर होती है कनेक्शन की। लोग अपने हिसाब से उसको जोड़ते हैं और मोड़ते हैं और तोड़ते हैं। करेक्ट। मत अपने आप को यूज होने दो, क्योंकि फिर वो बाद में ना आपको बड़ा गिल्ट लाता है, यार मैं उसकी बातों में आ गया था, उसने ऐसे मुझे कहा ना कि तू मुझे बड़ा प्यारा है, फिर मैं बिजी हो गया था, देख मेरी तुझे मालूम है ना मेरा ऑफिस है, मेरी जॉब है, मेरा अपने फैमिली भी है, मुझे उन सबको भी देखना पड़ता है। किसी को हाय का जवाब हेलो देने में 1 सेकंड नहीं लगता है। करेक्ट है ना। और जब आप जवाब देते हो ना, तो आजकल तो इतना स्मार्ट हमारा एआई हो गया है कि व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ जाता है कि इस मैसेज का क्या जवाब देना है। नोटिफिकेशंस में भी आ जाता है, मार्क एज रेड एंड हेलो और रिप्लाई कर दो, आप सब कुछ आता है। तो प्लीज ऐसे रेड फ्लैग से बचो। जो आदमी आपको बस अच्छा ठीक है फोन उठा लिया, यार देख मैं जल्दी में हूं और मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, ये भी एक रेड फ्लैग है। और फिर वो गायब, ये दिखाने के लिए कि देख फोन तो उठा रहा हूं ना मैं ये कह रहा हूं कि मैं जल्दी में हूं, मैं बाद में बात करूंगा, और फिर गायब। ये भी एक रेड फ्लैग है। जो लोग जनरली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको दूरी बनाए रखना चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा बहुत कनेक्शन रखता हूं, इससे जब जरूरत होगी तब यूज कर लूंगा, तब इसे कॉल कर लूंगा, और फिर बाद में तो नहीं, तो मैं तो बिजी हूं ही, इसे पता ही है। करेक्ट। आदमी जितना बिजी हो वो इत्मीनान से आपको कह सकता है कि हाँ ठीक है यार, मैं थोड़े दिन में तुझे कॉल करता हूँ, मैंने तेरा मैसेज डिलीट नहीं किया, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं कॉल जरूर करूंगा तुझको, या मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। देर सवेर फिर ऐसे में ना दूसरा आदमी समझ जाता है कि भाई ठीक है बिजी है, देर से इसने जवाब दिया पर देगा जरूर। जैसे मेरे सारे क्लाइंट जो मुझसे फाउंडेशन मेरी क्लासेस करते हैं, वो जानते हैं कि वर्षा अगर बिजी है और उसका स्टाफ रिप्लाई कर रहा है, और अगर हमें वर्षा से बात करनी है तो डेफिनेटली चाहे देर से जवाब आएगा, लेकिन वो करेगी जरूर फिर हमको मैसेज। आप समझ गए। तो ये मेरे स्टाफ को भी मैंने एक दे रखा है क्लियर नोटिस कि जो लोगों के मुझसे एक्सेस फाउंडेशन कर रखा है, उनके मैसेजेस को आप टच मत करना, उनसे कहना मैम विल गेट बैक टू यू। मैं डेफिनेटली उन्हें मैसेज या कॉल जैसे भी होगा मैं करूंगी जरूर। तो ये मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं कनेक्शन सेट कर रही हूँ। और फिर आदमी ना इस बात में अलाउंस में आ जाता है, एक्नॉलेज कर लेता है यार बिजी रहती होगी, उसकी कोई मीटिंग होगी, कोई सेशन होगा, इसलिए अभी बात नहीं कर पा रही, बट डेफिनेटली बाद में हमसे बात कर लेगी। वो ज्यादा अच्छा होता है। प्लीज ऐसे छोटे छोटे रेड फ्लैग्स को पहचानो, क्योंकि एक पतली डोर होती है, कई बार आपको वो पतली डोर दिखाई भी नहीं देती, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा आपको दुख देती है। ये इस तरह का बदलता हुआ जो व्यवहार है, इसकी वजह से रिलेशंस भी बहुत ज्यादा भैया एक बार समझ लो, लोग अपना व्यवहार अपनी नीड्स को देख के बदलते हैं। अगर उनको आपकी जरूरत होगी तो वो आपको सर पे बैठाएंगे, और नहीं तो वो आपको अर्श पे ले जाएंगे, फर्श पे ले जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप उस पतली डोर को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ओके, सो इसमें एक चीज और है, बहुत सारे लोग झूठ भी बोल के रिश्ता चलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सिचुएशन को इस तरह से मोल्ड करके दिखा देते हैं कि नहीं मैं भी फंसा हुआ था, या मैं भी गलत नहीं हूँ। बेसिकली वो एक इमेज को क्रिएट करते हैं आपके सामने कि मैं भी गलत नहीं हूँ। तो एक रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है, व्यवहार जो आपका बदल रहा है वो, या झूठ बोलना? देखो झूठ दोनों ही खराब है, मैं ये कहूँगी पहली बात तो दोनों ही खराब है। लेकिन झूठ आपको ना एक बार तोड़ता है, बदलता हुआ व्यवहार आपको दिन पर प्रतिदिन तोड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, अब ऐसा और होता जा रहा है, मैं इनिशियली समझी ही नहीं। जब आदमी का एक रात में वो व्यवहार नहीं बदलता, धीरे धीरे करके वो व्यवहार बदलता है। तो या पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो आदमी को ना उस जड़ को ले नहीं पाता, और ये ही मैनिपुलेशन होता है। पहले थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, एंड में जाकर इशारे समझ में क्यों नहीं आया मुझे, मैं इशारे ही नहीं समझी। ये गहराई में सेटबैक देता है। अगर मैं इसमें एनर्जी फील्ड की बात करूं तो ये आपका दिल तोड़ देता है, चक्रा, हार्ट चक्रा पे अटैक करता है ये। तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जब उसने इग्नोर किया, मैं आने वाला था, मुझे 5 मिनट देर होगी, 10 मिनट देर होगी, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मुझे चल आज छोड़ देते हैं, कल पकड़ते हैं, अरे कल भी नहीं हो पाएगा, अच्छा परसों, और एंड मोमेंट पे मना करना
आप पूरे टाइम वेट कर रहे हो और जैसे ही 7 बजे का मिलने का वादा किया था, 6:45, 7:30, 6:30 बजे मैसेज आ गया, यार मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। राइट। आपने पूरा दिन अपना वैसे प्लान कर रखा और ये रिकरिंग हो रहा है 1, 2, 3 बार। इट्स अ रेड फ्लैग। इस निशान को पहचानो, इस साइन को पहचानो और हटना शुरू हो जाओ वहां से। फिर अगर वो कहे ना कभी आपको मिलने बुलाया, यार तेरा कुछ पक्का नहीं होता ना, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसे कैंसिल करता है, तो इस बार मैंने तेरा वेट नहीं किया, मैं अपने काम में लगी रही, मैं भी बिजी हूँ। प्लीज दूसरे वाले को रियलाइज कराओ अपनी इंपॉर्टेंस कि अगर तुम कर सकते हो, तुम बिजी हो, तो हम भी बिजी हैं। रिश्ते में अगर तुम एक ही तरफ से मिलता रहेगा तो क्या तुम उसको सुख भोग सकते हो? बदलता हुआ व्यवहार ना जहर की तरह होता है, धीरे 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 चढ़ता है, पर वो इतना दर्द देता है कि आदमी, जब मेरे पास आते हैं ना रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, हम फाउंडेशन में जब ये क्लास करवाते हैं एक चैप्टर पूरा, और उसमें जब मैं बातें करती हूँ तो लोग कहते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते ऋषभ, वो कहते हैं समझ ही नहीं आया, इतनी छोटी चीज, इतनी छोटी चीज, इतनी छोटी चीज, और कहते चले गए आज नहीं कल, अच्छा परसों, अच्छा 3-4 दिन बाद, और हम पूरा दिन अपना पूरा हफ्ता उस हिसाब से प्लान करते थे और एंड मोमेंट पे हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते, दिल दुखी हो जाता था। और फिर ऐसे बहाने बनाते थे कि घर में कोई बीमार पड़ गया, अरे वहां से अचानक से बॉस का कॉल आ गया, हर बार ही इमरजेंसी आ गई, हमारे से मिलने में ही उनको ऐसे ऐसे इमरजेंसी आ गई कि ट्रैफिक में इतना फंसे, इतना तेज वो हुआ कि हम आ ही नहीं पाए तुम्हारे पास। इंस्टा पे स्टोरी कुछ अलग दिखाई देती है, चलो वो भी नहीं दिखाई दे रही, पर उस बात को तो समझो, कई लोग बड़े सतर्क होते हैं, वो उस मोमेंट पे इंस्टा पे स्टोरीज भी नहीं डालते कि वो देख लेगा, लेकिन उस बात को तो समझो कि रिकरिंग ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो मत अपने आप को इन्वॉल्व करो इतना, मत इतना वेटेज दो दूसरों को, यही दुख देता है। और यही चीज मैं आपको बता रही हूँ ऋषभ, यही शादियों में होती है। जब शादी बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ये छोटे छोटे रेड फ्लैग्स दिखाई नहीं देते। और मेरे पास कितने केसेस आते हैं, 12 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, अब हम डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, हमें वो इशारे समझ ही नहीं आए, हमको छोटी छोटी बातें समझ में ही नहीं आई। राइट। तो आप समझ रहे हो, प्लीज इन साइंस को समझो, जो दूसरा आदमी बिना बोले आपको दे रहा है। कई बार जरूरी थोड़ी बोल के ही दिया जाए, ये ऐसे ऐसी चीजें होती है जो बिना बोले आपको दे रहा है वो। राइट। वही मैंने पतली धार कही ना, एक धागा, वो आपको बांधे जो होता है ना, वो कितनी उसमें नॉट्स लग जाती हैं, टूटता है फिर नॉट लगा ली, फिर टूटता है फिर नॉट लगा ली, उसके ऊपर कैसे आप जिंदगी निकालोगे? वो तो फिर आपको और हैमर करा है ना, इमोशनली फिजिकली आप कितने वुंडेड फील करते हो, मेंटली इमोशनली आप दिल से कितना दुखी हो जाते हो। सो आप कह रहे हैं कि दो लोगों से ज्यादा इम्पैक्ट, दो लोगों के बीच में जो रिश्ता होता है उससे ज्यादा इम्पैक्ट दोनों लोगों की एनर्जी के बीच में जो रिश्ता, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, हमेशा एनर्जी उसमें आएगी ही आएगी। राइट। किसी के साथ आपको रिश्ता अच्छा करना है, अपने हार्ट चक्रा को उसके साथ कनेक्ट कर लो, हो जाएगा अच्छा रिश्ता। कोई मैं वो नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजर की मैं आपको कहूंगी ऐसे करो वैसे करो, या मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ कि मैं कहूंगी डक्स रख लो इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, मेरे लिए सारे डायरेक्शन बहुत अच्छे हैं, इसलिए शायद मुझे हर डायरेक्शन ना फ्रूटफुल रहता है हर चीज के लिए। लेकिन अगर आप सच में चाह रहे हो एक अच्छी लविंग रिलेशनशिप, विजन बोर्ड पे अपनी पिक्चर लगाओ और एक जगह लिख दो, और हाथ पकड़े हुए किसी भी रैंडम ऐसे बिना फेस के किसी उसके इंटरनेट से पिक्चर निकाल के और लगा दो, कहो कि लविंग रिलेशनशिप, लविंग एंड हार्मोनियस पीसफुल रिलेशनशिप। लविंग के साथ हार्मोनियस पीसफुल जरूर लिखो, क्योंकि हम रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हैं, या जो हमारी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमें मेंटल पीस मिलना चाहिए ना, तभी होनी चाहिए ना। टॉक्सिसिटी में कौन जाना चाहता है? हार्मनी हो उसमें, पीस हो, तो ये वो लविंग रिलेशनशिप हो गई हमारे लिए। तो और वो ही कॉन्शियस रिलेशनशिप कहलाती है, जहां पे आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो और आप दूसरे को भी अलाउ कर रहे हो, भाई तू अपनी मर्जी की जिंदगी जी ले, तू कोई ऐसा नहीं है कि हमसे हर चीज काम पूछ के करेगा, तो वो तो बंधन हो जाता है फिर। Correct. कोई स्लेव वाला रिश्ता नहीं है, मालिक और स्लेव वाला, ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप में। ऐसा अगर आपको रिश्ता चाहिए तो विजन बोर्ड पे लगाओ ना, अपना लगाओ, एक पार्टनर का लगाओ, उस पर ये लिख दो, अपनी लगाओगे तो वो मेल जेंडर और फीमेल जेंडर का तो पता चल ही जाएगा, और उसे अट्रैक्ट कर लो। कितनी अच्छी चीज है ये। हार्ट चक्र से, यूनिवर्स से अलाइन करके अपने हार्ट चक्र में एनर्जी लाओ, लविंग रिलेशनशिप की, हार्मोनियस रिलेशनशिप की, पीसफुल रिलेशनशिप की, जो आपको ग्रो कराए। आप रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो। उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए जो आपको मल्टीप्लाई करे आपकी एनर्जीज को, मल्टीफोल्ड करे आपकी एनर्जीज को। और वो कैसे होगा? जब आप बहुत ग्रेटर एनर्जीज किसी के अट्रैक्ट अपने हिसाब से करोगे, उसके साथ अलाइनमेंट में होगे और वो ही आप आगे ले जाओगे। प्लीज हमेशा रिलेशनशिप में यही मांगना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल पिछले 1-2 सालों से
कि लोग क्या करते हैं, जैसे आपको उनकी ज़रूरत है या किसी चीज़ को लेके आपका डिस्कशन हो रहा है और जैसे आपने बताया कि एंड मोमेंट पे वो लोग मना कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ना वो ना एक ब्रेक ले लेते हैं। मतलब कम्युनिकेशन अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, एंड टाइम पे उन्होंने कोई हरकत की और इसके बाद ना वो ब्रेक ले लेंगे और उनको लगता है कि 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद अचानक से इतना लंबा ब्रेक ले लेते हैं, हो सकता है ये ब्रेक और ज़्यादा लंबा ले लें, फिर उसके बाद से वापस से कनेक्ट करते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशन उन्हीं शर्तों पे चले, मतलब जैसे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, पुरानी शर्तों पे जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है रिलेशन। ये कितना हार्मफुल है? ये बहुत हार्मफुल है। कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, आप बोल के कह दो। मैं इस मामले में ना अपनी एक फ्रेंड को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। एक बार उसका मुझे बड़े अच्छे से फ़ोन आया, बहुत अच्छी हमारी बड़ी इंटीमेसी थी, और एक दिन उसने फ़ोन आया और उसने मेरे बच्चों के बारे में पूछा, अपनी फैमिली के बारे में बताया, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और अच्छे से बात करती थी। फिर उसने मुझे बोला बात करने के बाद, वर्षा अब ना मेरा मन नहीं करता तुझसे बात करने का। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारी फ्रेंडशिप आगे चल पाएगी। मैं कहता दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि तू मुझे ऐसे बोल रही है, मत करना, अब मत कॉल करना, ठीक है। बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में अगर आपको कोई रिलेशन एंड करना चाहिए ना, करना, आपका एनर्जी हट गई वहाँ से, आपका मन अब नहीं है, तो उसे रिस्पेक्टफुल वे में ख़त्म करो। बहुत ही मतलब चुप होकर एकदम से हट जाना, दूसरे आदमी कैसा उससे सैबोटेज हो जाता है। तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। जब एक रिलेशनशिप में, चाहे तुम दोस्त के साथ हो, आप ऑफिस में भी देख लो, जब आप रिजाइन करते हो आपको एक टाइम दिया जाता है, right. आप सारा उन्हें सामान वापस करते हो, उनको सब समझाते हो, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। ये नहीं कि बस आपने सैलरी लिया और अगले दिन से आना बंद कर दिया आपने, है ना। ये सब कॉर्पोरेट ऑफिस में एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि इतने दिन का आपको हमें देना पड़ेगा और सब कुछ हमें समझाना पड़ेगा, सारे पेपर्स हमें को वापस करने पड़ेंगे, एक एक चीज आपको हमें देनी पड़ेगी। Correct. ये बहुत मैटर करता है। प्लीज कॉन्शियसली इस बात को सामने वाले के सामने रखो कि अब हो गया, अब और नहीं हो पाएगा, थैंक यू सो मच, बहुत वैल्यू एडिशन हो गया, अब शायद एनर्जी मैच नहीं करती मेरी तेरे साथ, सो अब हम इसे यहाँ पे एंड करते हैं। आगे कभी होगा ना, फिर अगर आगे बाई चांस अगर आगे कभी होगा तो आपको ना पीछे के लिए मलाल नहीं रहेगा, राइट। नहीं तो आप ना ऐसी रिलेशनशिप जो आगे चलती, जैसे आपने कहा ना 15 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, 1 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, 2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं लोग, उसमें मलाल आ जाता है कि यार बिना बताए गायब हो गया, अब काय की तेरे से दोस्ती, कड़वाहट आ गई ना, ये राइट। मन तो अच्छा नहीं रहा ना। अब आप उस मन, वो खराब नहीं हुआ मन, यार इसने तो बोला ही था, ठीक है हो गया, थैंक यू सो मच, और फिर आगे बढ़ गए। ओके, सो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको लगता है कि टाइम विल हील एवरीथिंग। हाँ, लोग बहुत होता है क्या, हाँ हील एवरीथिंग, ये इन लोगों को लगता है। लेकिन मुझे जहां तक मैं समझ पाया हूं कि टाइम कितना भी हील कर ले, लेकिन रिलेशनशिप को हील नहीं कर सकता। अब मैं इसमें कितना करेक्ट हूं वो है आपसे जानना चाहिए। आप 100% करेक्ट हो ऋषभ। टाइम कभी भी रिलेशनशिप को हील नहीं करता है जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन स्मूथ ना हो। मलाल रहेगा ही रहेगा। राइट। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका पार्टनर उनको छोड़ के चले गए और उन्हें आज भी गए हुए 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 12 साल हो गए, पता नहीं क्यों चले गए, एकदम से अचानक से चले गए, हम सोचते रह गए क्यों ऐसा हो गया, क्या है, कोई खबर नहीं, खैर नहीं है, नहीं है। आदमी बहुत डाउट में आ जाता है और फिर अपनी गलतियां निकालना शुरू करता है, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई थी, मेरी कौन सी बात गलत हो गई। प्लीज आप इस बात को समझो, जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो, आप क्रिएशनशिप में हो। उसने आपके साथ अपनी मेमोरीज बनाई हुई होंगी, उसने आपसे बातें करी होंगी, उसने कुछ बड़ी अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर किए होंगे। आप तो चले गए, दूसरा आदमी उसे कैसे ले रहा है आपको खुद नहीं पता। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी कभी किसी के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, फिर कार्मिक बैगेज आपका बना देता है, जो हम कर्मा कहते हैं ना, इसी से फॉर्म होने लगता है। अगर आप सच में चाहते हो कि ऐसा ना हो, कॉन्शियसली कह दो भाई तेरा मेरा हो गया, अब चले आगे। बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, सेट योर बाउंड्रीज, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा। बाउंड्रीज कितनी जरूरी है एक रिलेशनशिप में? कोई भी रिलेशनशिप मैं बताऊं आपकी बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाओ,
किसी के आगे इतना मत बिछो कि वो तुम्हें यूज करे, फिर आप अपने आप को थ्रो वाली सिचुएशन में लाओ। एक यूज एंड थ्रो का फ्रेज होता है ना, वैसे मैं इसको मानती नहीं हूँ पर ये वर्ल्ड में बहुत चलता है कि इसने मुझे यूज किया फिर थ्रो कर दिया। ऐसा मत होने दो, क्योंकि दिस इज अ सर्कुलर वर्ल्ड। जैसे आपने दूसरे के साथ किया आपके साथ भी होगा। लेकिन अपनी तरफ से अगर आप अपना पुराना पैटर्न भी अगर आपको देख रहे हो कि चलता आ रहा है और आप उसे तोड़ना चाहते हो तो प्लीज कॉन्शियसली अब एफर्ट्स करने शुरू कर दो। शांति से बैठ के बात करके और उसे रिजॉल्व करो। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिसमें भाई बहनों में आपस में नहीं है। तो उसके भाई ने जब अपने सब फैमिली मेंबर से कट किया तो उनको बकायदा मेल लिखी और बोला कि हो गया, जितने भी ग्रीवियंसेस थे सब थे, उन सब के साथ चलते हुए मैं एनर्जी में अपनी राइज कर चुका हूँ, तुम लोगों के साथ अब मेरी अलाइनमेंट में नहीं है, तो मैं अब इसको खत्म कर रहा हूँ। आगे कभी होगा तो मैं डेफिनेटली मेल के थ्रू या मुझे लगेगा तो मैं टच में रहूंगा या रह सकता हूँ। लेकिन बड़े पोलाइट वे में मुझे ये क्लाइंट ने बताया, अपनी एक फाउंडेशन मेरी क्लास चल रही थी उसमें बताया रिलेशनशिप के चैप्टर में कि मैम मेरे भाई ने ऐसा किया था, हम भाई बहन हैं 3 या 4 और सबको मेल गई थी कि बड़ा अच्छा टाइम रहा, पर अब मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, उस एनर्जी जो हमारे एक पैटर्न्स और लूप्स थे उस स्पेस से अब मैं नहीं रखूंगा और तुम सबका धन्यवाद मेरी स्पेस में एग्जिस्ट करने के लिए। तोड़ना हमेशा खराब चीज के साथ ही नहीं होता, आप पोलाइटली भी बड़े मान सम्मान के साथ भी उसे खत्म कर सकते हो, जिससे दूसरे वाले को ये ना लगे पता नहीं क्या हो गया, क्यों अचानक से। बहुत सेटबैक लगता है अचानक से कोई गायब हो जाए, या ऐसे अभी बात कर ली फिर 2-3 महीने के लिए गायब, 15 दिन के लिए गायब, हफ्ते भर के लिए गायब। आदमी बड़ा अपने आप में डाउट करने लगता है और रिलेशनशिप एक बहुत मेजर फैक्टर होता है जो आपके हार्ट चक्र को अफेक्ट करता है। आप देखो 7 चक्र है, हार्ट चक्र सबसे ज्यादा हमारा वल्नरेबल होता है, सेंटर में होता है, है ना। प्लीज किसी के साथ भी ऐसा मत करो। ओके, सो ये तो आपने बताया कि 2-3 महीने का जो गैप लेते हैं या एक गैप के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में पता होता है कि अब ये वापस नहीं आएंगे या हमको अब चाहिए भी नहीं वापस। तो ऐसे टाइम पे हम एक बहुत गंदे फेज से गुजर रहे होते हैं। उस टाइम पे हम खुद को हील कैसे करें जिससे कि हम अब नेक्स्ट रिलेशन, जो भी हमारे रिलेशन बने हुए हैं उनको बचा सकें या नए रिश्तों को आगे नए रिश्तों के साथ जुड़ सके। उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि भाई अपने ऊपर हीलिंग कराओ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मुलायम चीज़ है, बहुत बड़ी और बहुत मुलायम। हार्ट चक्र है ना, बहुत मुलायम चीज़ है। दर्द होता है, आंसू नहीं रुकते हैं। प्लीज़ क्लासेस लो एक्सेस कॉन्शियसनेस की, क्योंकि उसमें हम बहुत रिलीज कराते हैं और आपका कैथारसिस होता है और आप रिलीज करते हो वो स्टक एनर्जीज, एक्चुअली में आप रिलीज करना शुरू करते हो तो आप बहुत ईज में आते हो। फाउंडेशन में हम जब रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करते हैं तो हम आपका सारा कार्मिक पैटर्न भी खत्म करवाते हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ हम उस पर ऊपर काम करते हैं। तो हीलिंग जरूर लेनी चाहिए, लेकिन आदमी ना अलूफ हो जाता है, वो मन उसका कट जाता है, वो डिप्रेशन की स्टेट में आ जाता है कई बार, जो हमने देखा है। ऐसी चीज़ में ना हम कभी हमेशा कहते हैं प्लीज़ काउंसलिंग में चले जाओ, काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और अकेले आप नहीं कर सकते, क्योंकि रोना धोना कम नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज़ काउंसलिंग करवा लो। सेकेंडली, आजकल ना लोग क्या करते हैं, देखो ये तो एक हो गया हीलिंग का पार्ट, लोग दूसरी चीज़ से भी चले जाते हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स में चले जाते हैं। राइट, है ना। दुख हुआ, दर्द हुआ और वो मल्टीपल पार्टनर्स में चले गए। जाना नहीं चाहिए, उससे और दर्द होता है। वो कोप अप करना चाह रहे हैं अपना पास्ट, इस वजह से वो प्रेजेंट में ये कर रहे हैं, लेकिन वो और दर्द देता है फिर। राइट, ऐसे लोगों की जब मैंने काउंसलिंग करी ना, कहते हैं ये सब टाइम पास था, हम तो उसे भुला ही नहीं पा रहे थे, इस वजह से हम ये सब कर रहे थे। Exactly. उन्हें कभी भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं मिलती, क्योंकि वो उसी पैटर्न और लूप में स्टक होते हैं। आपको अगर अच्छे से अपनी रिलेशनशिप करवानी है, चलानी है आगे भर, वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपको वो स्टिकी पैटर्न और लूप तोड़ना ही पड़ेगा, और विद ग्रेस, विद अलाउंस, विद एक्नॉलेजमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि बस हाँ जी हो गया अब नहीं हम ऐसी गलती करेंगे, उससे नहीं होता है। लोग जनरली ये कहते हैं अच्छा अब हम ना सोच समझ के करेंगे, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। भाई ये तुम फिजिकली कह रहे हो, एनर्जेटिकली तुम्हारी स्पेस कुछ और कह रही है, और एक्चुअली में वो जो पतली सी डोर होती है ना एनर्जी की, वो ही सारा शो रन करती है। ड्रामा स्टेज पे चल रहा है, उसके मेन किरदार पीछे हैं जो उसे चला रहे हैं। कठपुतली का ऊपर से डोर कोई और खींच रहा है, वो सारी एनर्जी है। तो प्लीज उसको समझो, अपने आप को पपेट मत बनाओ। रिलेशनशिप में लोग जनरली पपेट बन जाते हैं और वो ही पैटर्न्स और लूप फॉलो करता है, उसे मत करो और आगे उसको लेकर जाओ। सो आप कह रहे हैं कि पहले खुद को हील करो अच्छे से, तब आगे कंटिन्यू करो। हाँ। उससे पहले नहीं। अच्छा, एक चीज और आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कितनी भी हीलिंग करवा लें या वो कोशिश कर लें,
वो हील नहीं हो पाते हैं। जिसमें एक चीज़ अगर हम उनके पुराने सारे रिलेशंस देखें जो ख़राब हुए हैं, उसमें एक पैटर्न निकल कर आता है, जिसमें कहीं ना कहीं चाइल्डहुड जो ट्रॉमा होता है उसका भी कहीं रोल नज़र आता है। देखो, फैमिली बहुत मैटर करती है। आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, जो सराउंडिंग्स आपने देखे हैं, आपके अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप आपस में, पेरेंट्स ने नर्चर आपको कैसे किया है, जो एक स्टैंडर्ड फैमिली होती है। आज भी बहुत लोग बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा है, रिश्ते कैसे देखे हैं, कैसे संभाले हैं, कैसे वो है। अगर उन्होंने रोज़ देखा है कि माँ तो हमेशा उसके साथ फिजिकल या हर तरह का अब्यूज़ हो रहा है, वो रो रही है और फिर भी बच्चे पाल रही है, वो एनर्जेटिकली वो पैटर्न उठाते हैं और वो उसमें चले जाते हैं। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एनर्जी के ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये आज जो ये बोल रहे हैं ना मेरे सामने बैठे हुए, उसका कहीं ना कहीं कोई कंसर्न इधर पास्ट लाइफ से हो सकता है या प्रेजेंट लाइफ, उनकी नर्चरिंग कंडीशनिंग इस तरह से हुई है और वो वहाँ से ये इम्प्रिंट्स ला रहे हैं। इस वजह से अब वो एनर्जी प्ले कर रही है। प्ले आप नहीं करते, हमेशा एनर्जी ही करती है। और एनर्जी ही डिफाइन करती है आपकी रिलेशनशिप। तो बहुत ज़रूरी होता है कि प्लीज़, अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं और इस तरह से आपके साथ हुआ है, तो उसको पहचानें और फिर उसके लिए आप हीलिंग करवाएं। हीलिंग 100% काम करती है अगर आप ये मान लेते हो हाँ भाई मेरे साथ बचपन में हुआ, या हो सकता है पास्ट लाइफ से ऐसा कार्मिक बैगेज ला रहा हूँ, आप ईज में आ जाते हो और आपका चेंज होने लगता है। भाई मैंने मिरेकल्स होते देखे हैं हीलिंग में, मैं तो ये नहीं कह सकती कि नहीं होता है, मिरेकल्स होते हैं हीलिंग। वर्षा जी, बहुत सारे रिश्तों में अब देखा जा रहा है कि लोग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो अपना उनका काम है वो अब रिलेशंस में भी वो यही सारी चीज़ें करने लगे हैं, जिसमें एक लॉयल्टी शब्द बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है। अब सबसे पहले किसी से भी पूछो, रिलेशन की बात करो, तो वो उनका कहना है कि भैया लॉयल होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन लॉयल्टी आजकल लग्जरी बनती जा रही है, ऐसा क्यों है? आपने बहुत सुंदर सेंटेंस बोला, ये लॉयल्टी लग्जरी बनती जा रही है क्योंकि लोगों को मिलती ही नहीं है। राइट। जैसे लग्जरी हर एक को नहीं मिलती है, ऐसे लॉयल्टी भी किसी को नहीं मिलती है और लोग उसके लिए सच में तरसते हैं। मैंने लोगों को तरसते हुए देखा है कि मैम कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा, ना भाई बहन से, ना माँ बाप से, ना दोस्तों से, सब जगह से धोखे मिल रहे हैं। तो मैं बेस पे आ जाती हूँ कि भाई चलो तुम्हारे बेस पे काम करते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं। कहाँ से ये पैटर्न्स और लूप्स तुम ला के रख रहे हो, और उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा धोखे होते हैं जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। तो अगर एक टिप मैं इसमें देना चाहती हूँ, वैसे मैंने काफ़ी टिप्स दिए हैं कि हार्ट चक्र को अपने बैलेंस करो, दूसरे को स्पेस दो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करवाओ, अपने आप से प्यार करो। प्लीज़ अपने आप को ऑनर करो, किसी के सामने इतना मत बिछो कि तुम डोरमेट बन जाओ। अपने आप से मोहब्बत करो। लोग अपने आप से मोहब्बत ही नहीं कर पाते। जब मैं कहती हूँ ना कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, हैं प्यार भी अपने आप से किया जाता है मतलब वो डाउट में आ जाते हैं, भाई क्यों नहीं कर सकते। अपने आप से मोहब्बत करना है। लोग ना अपनी बुराइयां करना छोड़ दें, अरे मेरे में ये कमी है, ये कमी है, तो मैं अपने आप से कैसे प्यार करूं। प्लीज उस कमी कुछ नहीं होती, तुम जैसे हो सब वैसे एक्सेप्ट करो। और यही प्यार करने का तरीका होता है। तुम जैसे हो उसको मान लो। लोग कहते हैं अरे मेरे हाथ ऐसे होते ना तब अच्छे होते, तो तुमने अपने आप को कहीं ना कहीं आउट कर दिया कि मेरा ये अच्छा नहीं है इसलिए मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। मेरे बाल ऐसे होते ना तब मैं अपने आप से मोहब्बत करता। नहीं भाई, तुम जैसे हो अपने हर बिट एंड पीस को लो, उसको समझो और उससे फिर मोहब्बत करो। ये बहुत जरूरी है हर रिश्ते के लिए। रिश्ते को बहुत संभाल के रखना होता है, बहुत नाजुक डोर होती है, हार्ट चक्र इन्वॉल्व होता है, बहुत ही नजाकत के साथ, और वो नजाकत सबसे पहले अपने आप से शुरू होती है। तो प्लीज इस वीडियो से कोई एक चीज अगर आप पिक करें तो ये करें कि प्लीज नजाकत, मोहब्बत, प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनरिंग दूसरों को देने से पहले अपने आप को दो। सबसे पहले अपने लिए रखो ये चीजें। अपने आप को ऑनर करोगे तुम ऑटोमेटिकली दूसरों को ऑनर करना शुरू कर दोगे। राइट। सो वर्षा जी, आपने तमाम जानकारियां दी हैं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो, हमारे दर्शकों के लिए ये वीडियो वर्थ इट रहेगा और वो लोग इससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और मैं तो दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि आप भी बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस वीडियो में टच की और आपको लगा कि हाँ ये सही बात है और आपसे रिलेट कर पाई है। सो थैंक यू सो मच वर्षा जी, आज के लिए समय निकाला और तमाम जानकारियाँ रिलेशनशिप पे आपने दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच।